जिस तरह से सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली, मार्केट थोड़ा क्रैश हुआ है, इसमें एक ही व्यक्ति का जिद, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब आप सोचेंगे मैं ट्रंप के पीछे पड़ गया हूं, तो ऐसा नहीं है। वो कुछ ऐसा करते ही है कि वो चर्चाओं में बने रहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि ये अचानक लगभग 7-8 सालों के बाद इतनी भारी गिरावट देखने को क्यों मिली, ऐसा क्या हुआ। तो जैसे हमारे देश में आरबीआई है, उसका काम है नोटों को छापना, रुपए की उपलब्धता को बनाए रखना, ब्याज दर को तय करना, और भी काम है अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक का, कि वो ब्याज दर बनाए रखे, डॉलर की उपलब्धता को बनाए रखे। अब हुआ क्या, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में दौड़ दौड़ के टैरिफ लगा रहे हैं। जो भी देश उनके खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर टैरिफ। अब टैरिफ का असर ये हो रहा है कि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है। तो उन्होंने गवर्नर पावेल से कहा कि आप ब्याज दर को थोड़ा घटा दीजिए, लेकिन पावेल कह रहे हैं कि मैं ऐसे अचानक नहीं घटा सकता, मुझे उसमें मार्केट देखना पड़ेगा कि डॉलर की क्या स्थिति है, इसमें मार्केट का क्या असर पड़ेगा। अब जैसे हमारे देश में आरबीआई सरकार से स्वतंत्र है, सरकार उसकी नीतियों में उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसी तरह से वहां की। लेकिन ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में जो पावेल अभी गवर्नर थे उनको अपॉइंट किया था, लेकिन अब उसको अपॉइंट किया तो वो अब ट्रंप की ही नहीं सुन रहा है। उसका कहना है कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं, कि हम डॉलर को गिरने नहीं देंगे। ट्रंप को लगता है कि अरे ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है, कि उन्होंने ही पिछले कार्यकाल में फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर को नियुक्त किया, लेकिन गवर्नर ब्याज दर घटाने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे उनके यहाँ हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो भी होता है कि कितना ब्याज दर चलेगा, उस पर उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। और जैसे ही बदलाव नहीं किया, तुरंत मार्केट 60 मिनट के अंदर $6 ट्रिलियन मार्केट से गया। इसके पीछे कारण ये माना जा रहा था कि डॉलर के प्रति अविश्वास लोगों का बढ़ा। फिर लोगों को लगा कि जो गोल्ड और सिल्वर में जो पैसा लगा है उसको किसी तरह आसानी से निकाल लिया जाए, जो बचा है वही सेव कर लिया जाए, वरना फिर अमेरिका किधर जाए क्या। और इसी कलश के चलते ट्रंप रात में आते हैं और कहते हैं कि पावेल का सेवा समाप्त, और नए गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। मार्केट में थोड़ा अनिश्चितता फैल जाती है, और जिससे लोग थोड़ा निगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, और तुरंत दामों में भारी गिरावट आती है, क्रैश हो जाता है मार्केट। थोड़ा सा कवर कर रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं पहुंचता। तो ये रहा कारण कि जो सोने और चांदी की जो दामों में इतनी भारी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण ये है।